तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, और बची खुची कबीरा कही, और कही सब झूठी। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाकवि सूर, महाकवि तुलसी, संत कबीर और संत धर्मदास पर। आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल के 4 महाकवियों के एक एक पद को संकलित किया गया है, जिसमें गोसाई तुलसीदास जी और महाकवि सूर सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, और कबीर और धर्मदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। तो इन चारों पर हम चर्चा करेंगे। एक एक पद आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सबसे पहले आते हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महान भक्त के साथ साथ महाकवि और लोकनायक के रूप में तत्कालीन समाज का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। साहित्य में जीवन की विविधतापूर्ण व्याख्या का जो उपक्रम गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में मिलता है वह अन्यत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। गोस्वामी जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। जन्म के समय जैसी मान्यता है कि गोस्वामी जी रोए नहीं, उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला रखा गया। अभुक्त मूल अर्थात अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया। गोस्वामी जी ने इस सत्य को कवितावली में स्वीकार किया है कि मातु पिता जग जाय तजो, विधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो विवाह है पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली जी के साथ हुआ था। लोक श्रुति के अनुसार रत्नावली जी के ही कारण गोस्वामी जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। गोस्वामी जी के गुरु स्वामी नरहर दास जी थे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसे स्वीकार भी किया है कि बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नराणाम हरि नर हरि, नर हरि। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और गोस्वामी जी का सर्वाधिक समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। सन 1623 को काशी में गोस्वामी जी का स्वर्गवास हुआ। एक दोहा प्रचलित है कि संबत 1680 गंग के तीर, असामन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। जहाँ तक रचना का प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। पहला है रामचरितमानस जो महाकाव्य है, फिर है विनय पत्रिका, कवितावली, बरबय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, गीतावली। इस तरह और हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा को कुछ विद्वान गोस्वामी जी की कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी
राम भक्ति धारा के सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्री राम भक्ति के माध्यम से भारतीय जनमानस में नवीन चेतना जागृत की। गोस्वामी जी की लोक और शास्त्र में गहरी पैठ है, प्रसंगों की अचूक समझ है। प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। उनकी अनुपम कृति रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। एक विद्वान ने बहुत सही कहा है कि वेद मत सोधी सोधी के पुराण सब है, वेद मत सोधी सोधी के पुराण सब है, संत एवं संतन के भेद को बतावतो। अब कपटी कुराही कुल कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे, बेनी कवि कहे, मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन ही ऐसे कौन प्रेम उपजावतो। अब भारी भव सागर उतार तो कवन पारी, जो पयह रामायण तुलसी न गावतो। और रामचरितमानस के संबंध में, रामचरितमानस सा मंजू कर्णधार लेके डूबती सी भारत की नैया को बचाता कौन। पति बिना विपत्ति है, मति गति पति ही है, अरे नारियों को सीता का संदेश ही सुनाता कौन। तुलसी की कोख यदि तुलसी न लेते जन्म, तो भक्ति की भागीरथी विश्व में बहाता कौन, तो भक्ति की भागीरथी विश्व में बहाता कौन। गोस्वामी जी की विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे श्री सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृजित चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आश्रित गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। गोस्वामी जी संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि वे संस्कृत के विद्वान हैं, चूँकि हर कांड के प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। और दूसरी बात, वे वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ सबका अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम क्वचित अपि। हमारा जो साहित्य है वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है, लेकिन उसमें क्वचित अपि कुछ और भी है, वही गोस्वामी जी की मौलिकता है। शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता रखते हुए भी गोस्वामी जी ने अवधि और ब्रज को स्वीकार किया, अपने साहित्य रचना का माध्यम बनाया। शास्त्रीय को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की गोस्वामी जी की दक्षता ने जन सामान्य तथा विद्वान दोनों में समान रूप से अपनी प्रतिष्ठा कायम कर दी। इसीलिए गोस्वामी जी अत्यंत लोकप्रिय हुए। गोस्वामी जी ने गीत, प्रबंध और मुक्तक तीनों काव्य रूपों का प्रयोग करके अपने साहित्य की सर्जना की है। अलंकारों का सफल और सुंदर प्रयोग किया है। छंद योजना भी अत्यंत श्रेष्ठ है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, सवैया, छप्पय आदि का और वर्णिक छंदों का सफलतम प्रयोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका संपूर्ण काव्य लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत है। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। अब आइए
उनका पद आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित जो विनय पत्रिका का पद है, मन पछितइये अवसर बीते। विनय पत्रिका गोस्वामी जी की प्रौढ़तम कृति है। इसमें 279 पद संग्रहित हैं और विनय पत्रिका में वो है गोस्वामी जी की विनय की पाती, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। श्री गणेश वंदना से प्रारंभ करके उन्होंने अपनी दीनता का इजहार प्रभु राम के सामने किया है और बहुत सारे पद संदेश परक भी हैं। चूँकि जीवन के जो अनुभव हैं उन्हें गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में रखा है। आइए पद पढ़ते हैं। मन पछितई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम बचन अरुहिते, सहस बाहु दस वदन आदि नृप, बचे न काल बली से। हम कही धन धाम संवारे, हम कही धन धाम संवारे, और अंत चले उठ रीते। सुत वनितादि जानि स्वारथ रथ, न करु नेह सब हीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। अपने मन को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मन पछितई हैं अवसर बीते। हे मन, अवसर बीत जाने पर, समय बीत जाने पर पछताना पड़ेगा। दुर्लभ देह पाई, यह शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। दुर्लभ देह पाई, जो सुलभ नहीं है देवताओं को भी, उस देह को पा करके हरि पद भजु, भगवान के चरणों में अनुराग लगा, भगवान का भजन कर। हे मन, तो मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु राम का भजन करो। और उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, सहस्त्र बाहु दस वदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। अरे सहस्त्र बाहु, जिसकी हजारों भुजाएं थीं, कार्तवीर्य अर्जुन की, 10 वदन 10 मुंह वाला रावण, ये राजा बचे न काल बली से, ये भी काल से बच नहीं सके। अपना समय आने पर ये भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। हम कही धन धाम संवारे, यह मेरा है, यह मेरा है, यह हमने कमाया है, यह कह कह करके हम धन एकत्र करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अंत में चले उठ रीते, रीते माने खाली, हम खाली हाथ इस धरा को छोड़कर चल देते हैं। सुत वनितादि जानि स्वारथ रथ, सुत और वनिता, सुत माने पुत्र, वनिता माने पत्नी, जानि स्वार्थ रथ, ये सब स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। जब तक इनका स्वार्थ है तब तक मेरी महत्ता है, और जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा उस दिन ये सब कुछ भुला देंगे, हमको भूल जाएंगे। करु न करु नेह सब ही थे, इनसे प्रेम मत करो। अगर तुम्हें प्रेम करना है तो भगवान के चरणों से करो। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, पामर माने नीच। अपने मन को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे नीच मन, अंतहु तो ही तजेंगे, अंत में तुझे सब छोड़ देंगे। सुत वनिता, समाज, परिवार, नात, रिश्तेदार, ये सब कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, और केवल एक साथी भगवान के श्री चरण। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अरे तू न तजे अब ही से, तुम अभी से ही क्यों नहीं छोड़ देते हो? भाई, जो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं उनका साथ करने से क्या लाभ? अब नाथ ही अनुराग
जागु जड़, हे जड़, ऐ मूर्ख मन, अब नाथ ही अनुराग जागु। हे जड़, हे मूर्ख, तू अब जग जा और जो हमारे नाथ हैं, जो प्रभु हैं, जो राम हैं, उनसे अनुराग लगा, उनसे प्रेम कर और त्याग दुराशा जी से। निराशा को त्याग दो, अपने मन से निराशा को हटा दो। अरे बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु गीते। गोस्वामी जी कहते हैं कि बुझे न काम अग्नि, जो काम रूपी अग्नि है, जो कामना रूपी अग्नि है, जो विषय वासना रूपी अग्नि है, वो कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि उसमें विषय भोग रूपी घी डाला जा रहा है। कोई अग्नि प्रज्वलित है, आप घी डालेंगे तो और प्रज्वलित होगी। तो यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि बुझे न काम अग्नि, कि अब भगवान राम जो स्वामी हैं उनके प्रति प्रेम कर लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक विषय वासना रूपी जो इच्छा है, वासना रूपी जो अग्नि है, वह तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं लगाओगे। इसलिए हे मन, भगवान का भजन करो, यही सार्थक है, शेष सब निरर्थक है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग और कामाग्नि में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि अवसर बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है। पद में दिए गए उदाहरणों से इसका भाव लिखना है। जीवन में व्यक्ति के समक्ष सुंदर समय का सदुपयोग करने का जो समय है वो प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सुंदर समय आया है, यह मानव जीवन जो मिला है, लेकिन व्यक्ति अनेक कारणों से आए हुए इस सुअवसर को छोड़ देता है, उस पर ध्यान न दे करके उसकी उपेक्षा करता है, समय की कीमत को नहीं पहचानता। लेकिन यह अवसर दोबारा नहीं आने वाला है, व्यक्ति को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। यह मानव शरीर भी दुर्लभ है, योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव की। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि बड़ी भाग्य से यह मानव शरीर प्राप्त होता है। यह जो मानव शरीर है दुर्लभ है। समय रहते ईश्वर की आराधना, पूजा, ध्यान, नाम स्मरण करना चाहिए, तभी हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, हम उससे अगर मुक्ति चाहते हैं, सांसारिक सुख जो है, जो क्षणिक है, जो आगे चल करके अत्यधिक दुख देने वाला है, ऐसे दुखों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना होगा। मृत्यु कब आ जाए किसी को पता नहीं है, और जब आएगी तो खाली हाथ आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। यह किसी को पता नहीं होता कि मृत्यु कब आने वाली है। अंत समय में ईश्वर का नाम भी मुख से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सहस्त्राबाहु और महाराज रावण जैसे राजाओं को भी खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ा, ये भी मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इस संसार से मोह इतना क्यों लगा रहे हो, संसार से इतना प्रेम क्यों कर रहे हो। ये पुत्र, स्त्री, संबंधी, ये सब जो हैं अंत समय में आपको अकेले छोड़ देंगे। अब गोस्वामी जी ने इस पद में लिखा है, अंत चले उठ रीते। इसका भाव क्या है। व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, यहाँ ईश्वर की आराधना भक्ति से विमुख होकर सांसारिक माया मोह के बंधन में पड़कर अपनी संतति के लिए धन दौलत घर द्वार आदि बनाता है, संवारता है। भगवान का नाम जो सार तत्व है उसका स्मरण नहीं करता।
और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय उसके साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं जाती, वह खाली हाथ जाता है, वह संसार से खाली हाथ ही विदा होता है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं, अंत चले उठ रीते। बच्चों, अब देखते हैं दूसरा पद महाकवि सूरदास का। वास्तव में हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के सगुणोपासक काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों में महाकवि सूरदास जी का नाम अग्रणी है। वे श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 और सन 1478 में सिही ग्राम के एक सारस्वत परिवार में हुआ। पारिवारिक दीनता और आर्थिक विपन्नता के कारण बाल्यावस्था से ही दैन्य भाव के पद गाकर भिक्षाटन किया करते थे। गरीब थे तो दीन भाव के पद सूरदास जी चारों तरफ गाते थे और भिक्षा प्राप्त किया करते थे। सन 1510 ईस्वी में गऊ घाट मथुरा के निकट महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट हुई। बच्चों, ये वही वल्लभाचार्य हैं जो छत्तीसगढ़ के चंपारण में अवतरित हुए थे। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आया और कृष्ण का गुणगान करने लगे। महाकवि सूरदास के अनेक ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, लेकिन प्रमुख रूप से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी मान्य है। सूरदास के काव्य से उनके बहुश्रुत, अनुभव संपन्न, विवेकशील और चिंतनशील व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। उनका हृदय गोप बालकों की भांति सरल और निष्पाप है। ब्रज गोपियों की भांति सहज संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण तथा नंद और यशोदा की भांति सहज, सरल, विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से अनुप्राणित था। साथ ही उनमें कृष्ण जैसी गंभीरता और विदग्धता, राधा जैसी वचन चातुरी और आत्म उत्सर्गपूर्ण प्रेम व्यवस्था भी दृष्टिगोचर होती है। काव्य में प्रयुक्त पात्रों के विविध भावों से पूर्ण चरित्रों का निर्माण करते हुए वस्तुतः उन्होंने महान व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति की है। उनकी प्रेम भक्ति में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण मिलता है। धर्म, साहित्य और संगीत के संदर्भ में महाकवि सूरदास का स्थान न केवल हिंदी भाषा क्षेत्र बल्कि संपूर्ण भारत में मध्य युग की महान विभूतियों में अग्रगण्य है। यह सूरदास जी की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि सूरदास नाम किसी भी अंधे भक्त गायक के लिए रूढ़ सा हो गया है। किसी को भी हम सूर कहने लगते हैं। इन्होंने गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब आइए हम महाकवि सूरदास के पद का वाचन करते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, कट कछनी पीतांबर बांधे, हाथ लिए भौरा चक डोरी, और गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनया के तट, अंगल सती चंदन की खोरी, औचक ही देखी तह राधा, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नील वसन फरिया कटि पहिरे, नील वसन फरिया कटि पहिरे, बेन पीठ रुलति झक झोरी, संग लड़किनी चली इत आवती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। अब देखिए, जो हरि हैं
कृष्ण हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि सूरदास कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने श्रीमद् भागवत का पद्यानुवाद भी किया है। सूर सागर उनका विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, यह वहीं से लिया गया है। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, हरि निकसे ब्रज खोरी खेलन, ब्रज खोरी में, ब्रज की गलियों में भगवान कृष्ण खेलने के लिए निकल गए। अब उनके रूप सौंदर्य का वर्णन, कटि कछनी, कमर में कछनी, धोती पहने हुए हैं, पीतांबर बांधे हैं और हाथ लिए भौरा चकडोरी, हाथ में भौरा। आप जानते हैं भौरा एक तरह का लकड़ी का बना हुआ गोल खिलौना होता है जिसमें एक डोरी रहती है और बच्चे जो हैं गांव में, शहरों में भी खेलते हैं उसको, हमारे कृष्ण भी खेलते थे। हाथ लिए भौरा चकडोरी और गए श्याम रवि तनया के तट। कहाँ गए खेलने? रवि तनया के तट। रवि तनया मतलब यमुना के तट पर, किनारे पर कृष्ण हाथ में भौरा और डोरी लेकर के चले गए खेलने के लिए। अब उनके शरीर का सौंदर्य कैसा है? अंगलसती चंदन की खोरी, उनके शरीर में, उनके माने अंगराज चंदन लगा हुआ है, सुशोभित हो रहा है। औचक ही देखी तह राधा, उन्होंने अचानक, औचक अचानक उन्होंने राधा जी को देखा। नैन विशाल भाल दिए रोरी, वह, उनके नेत्र बड़े बड़े हैं और रोरी लगाई हुई हैं, श्री लगाई हुई हैं और नील बसन फरिया कटि पहरे, अपने कमर में उन्होंने नील वसन फरिया पहने हुए हैं। फरिया अपने यहाँ जैसे घाघरा होता है और लंबा सा, उस तरह से राधा रानी पहने हुए हैं। और बेन पीठ रूलत झकझोरी, और उनकी जो बेनी है, जो बाल हैं गुथे हुए हैं और वे पीठ की ओर झूल रही हैं। जो बाल हैं इतने बड़े हैं कि वो गुथे हुए हैं और वो राधा जी के पीठ की ओर झूल रहे हैं। संग लड़किनी चली इत आबती, लड़किन, लड़कियों के साथ, गोप बालाओं के साथ वे आ रही हैं। दिन थोड़ी यति छवि तन गोरी, वे उनकी छवि अत्यंत गोरी है, अत्यंत सुंदर हैं राधा जी। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण रीझ जाते हैं और राधा जी भी कृष्ण को देखकर रीझ जाती हैं। नैन नैन मिल परी ठगोरी, एक दूसरे को राधा कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण राधा को देखते हैं और ये ठगे से हो जाते हैं, ठग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कृष्ण एवं राधा के पहली बार मिलन और उनके सौंदर्य का, उस भव्य दर्शन का, स्वाभाविक प्रेम का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है। खेलने के लिए कृष्ण ब्रज की गलियों में निकले हैं। वे कमर में पीले वस्त्र की कछनी यानी धोती पहने हुए हैं और हाथ में नचाने का भौरा, चकरी माने पहिया, और डोरी यानी रस्सी लिए हुए हैं। उनके सिर में मयूर पंखों से निर्मित मुकुट है, कानों में कुंडल लटक रहे हैं। सुंदर दंत पंक्ति की चमक के समक्ष विद्युत की चमक भी बहुत कमज़ोर है। वे कृष्ण कालिंदी यानी यमुना रवि तनया के किनारे पर पहुँचते हैं। वे अपने शरीर पर चंदन का लेप किए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने एकाएक यानी अचानक राधा जी को देखा। राधा के नेत्र विशाल बड़े हैं। वे माथे पर रोली की बिंदी, जिसे श्री कहा जाता है, लगाई हुई हैं और नीले कपड़े धारण किए हुए हैं। कमर में लहंगा पहनी है और उनकी चोटी पीठ पर लहरा रही है। संग में लड़कियां हैं जो समवयस्क किशोरावस्था की हैं।
वे गौरवर्ण गोरी हैं। राधा के मनमोहन रूप को ही देखकर श्याम कृष्ण उन पर रीझ जाते हैं। आंखों से आंखें मिलने पर दोनों ठगे रह गए, स्तब्ध रह गए, एक दूसरे के रूप आकृति पर मुग्ध होकर प्रेम में बंध गए। राधा एवं कृष्ण के मिलन का संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट चित्रांकन, सहज प्रेम का वर्णन, अनुप्रासिक छटा, लक्षणा शब्द शक्ति और इसमें माधुर्य गुण और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। बच्चों, एक प्रश्न उठता है कि सूर श्याम देखत ही रीझें, नैन नैन मिली ठगौरी से क्या आशय है। वास्तव में सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण देखते ही रीझ जाते हैं। राधा के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर और उधर राधा कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर रीझ जाती हैं। जब दोनों के नयन मिलते हैं तो वे ठगे से रह जाते हैं, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। औचक ही देखी तह राधा, इस पंक्ति में औचक से क्या तात्पर्य है। राधा जी ने कान्हा को कछनी धोती व पीतांबर धारण किए हुए, सिर में मोरपंख और शरीर में सुगंधित चंदन का लेपन किए हुए देखा। अचानक इतनी प्यारी एवं मनमोहन छवि तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वे कान्हा से पहली बार मिली थी। इसी प्रकार से कृष्ण भी राधा से पहली बार मिले और वे भी ठगे से रह गए।